हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी मज़े से होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही फैंटास्टिक क्लास लेने आए हैं। हाँ, क्लास जो काफ़ी छोटी है लेकिन बहुत ही बेसिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, द सेंटेंस नाम की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है भाई मेरे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है द सेंटेंस, सेंटेंस का मीन होता है वाक्य। ठीक, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? सबसे सरल और बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो उचित अर्थ प्रकट करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसको हम वाक्य कहते हैं। नीचे हम देखें कि यहाँ पे हमने एक इसका ऑर्डर, एक सीक्वेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे हमको सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे हमको जो है हेल्पिंग वर्ब रखनी है, कहाँ पे हमको मेन वर्ब रखनी है। इस चीज़ का भी हमको काफ़ी बारीकी से ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हो गया एक मतलब सिंपल सा सेंटेंस के फंडा। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो आपका जो है डिटरमिनर, डिटरमाइनर जो आपका होता है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, डिटरमाइनर होगा तो आ जाएगा भैया। ठीक, एडजेक्टिव होगा तो वो भी आ जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो वो भी आ जाएगा, नाउन फ्रेज होगा तो वो भी आ जाएगा, वर्बियल फ्रेज होगा तो वो भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिवल फ्रेज होगा तो वो भी आ जाएगा, कंप्लीमेंट होगा तो वो भी आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमारा जो मेन जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ये आपका होना ही है सेंटेंस में, ये आपका होना ही है। हेल्पिंग वर्ब एक बार हम मिस भी कर सकते हैं सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट सेंटेंसेस में हम मिस भी कर सकते हैं, लेकिन अदर सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब मिस नहीं होती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नहीं होती, मेन वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या करती है? मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, द गार्डन वाज फुल ऑफ फ्लावर्स। बगीचा फूलों से भरा हुआ था। बगीचा जो है फूलों से भरा हुआ था। अभी आपसे कोई पूछे बताओ इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? वाज, वाज आपका क्या है? बी फॉर्म है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, इसको हम कपोला के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कपोला शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे। कपोला भी जो है क्या होता है कि जो है लिंकिंग वर्ब को ही कपोला बोला जाता है, बी फॉर्म बोला जाता है। तो ऐसी वर्ब्स क्या हो जाती है? हमारी मेन वर्ब का काम करने लगती है। ठीक, द गार्डन यानी कि बगीचा वाज फुल ऑफ फ्लावर्स। हमने यहाँ क्या किया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक समूह। तो शब्दों के कोई भी समूह ले लो आप और आपस में मिला दो, कह दो सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन जाएगा? नहीं, उसका एक कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट अर्थ भी आना चाहिए, तभी वो आपका सेंटेंस बन पाएगा। और दूसरी बात, उसका एक ऑर्डर भी होना चाहिए। यदि वो सही सीक्वेंस में नहीं है, वो अपने क्रम में नहीं है, तो वो आपको उचित अर्थ नहीं देगा और इस स्थिति में वो आपका सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या है भैया? यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस को हमने क्या किया? थोड़ा डिसऑर्डर में कर दिया। ठीक, उसका हमने ऑर्डर खराब कर दिया। यहाँ पे सही ऑर्डर में लिखा, यहाँ पे क्या, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने किया कि फुल ऑफ वाज द फ्लावर गार्डन। यदि आप इसी सेंटेंस को आगे पीछे मतलब इनके वर्ड्स को, इनके ग्रुप्स को हम जो है अलग थलग करके लिखेंगे तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई मेरे, तब इसका कोई अर्थ ही नहीं आएगा। तो इस अवस्था में ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इसको हम करेक्ट अवस्था में, जब हम करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तभी वो हमारा सेंटेंस बन पाएगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, रवि बॉट अ बुक। रवि ने क्या करा? एक पुस्तक खरीदी। रवि ने एक पुस्तक खरीदी, ये तो हमारा सीक्वेंस में है, हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हमारा जो है मेन वर्ब भी हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया भैया मेरे। तो क्या है? ये सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा उल्टा करके लिख दें, ठीक, अबाउट रवि बुक, भाई ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स तो वही है, जो वर्ड्स हमने यहाँ पे रखे, ग्रुप्स जो हमने वहां पर रखे, यहाँ पे भी वही है। तो जब वो सेंटेंस हो सकता है तो ये क्यों सेंटेंस नहीं हो सकता? ये भाई मेरे सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं है। इस अवस्था में इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ये हमारा जो गलत है, ये जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो पूरी तरह से गलत है। अभी हम आपको एक दो और सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे। जैसे माला is writing a letter। ठीक, माला क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। माला एक पत्र लिख रही है। अब माला क्या है भाई? माला तो आपका सब्जेक्ट है, माला आपकी सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और भैया ये भी बता दूं कि ऑब्जेक्ट आपके दो तरीके के भी
होते हैं। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बोले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग बीइंग चीजें आती हैं, नॉन लिविंग आता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है भैया? लिविंग आती है। ठीक है, लिविंग बीइंग्स आती हैं। तो मतलब ये सजीव के लिए लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव के लिए लगता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव के लिए आता है। अब भाई मेरे आप ये बताइए कि जो लेटर जो ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि मैंने कहा कि ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी आपका ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ये देखिए सजीव है और ये निर्जीव है, यानी कि पुस्तक तो निर्जीव हुआ, मी मतलब मुझे दी ना, तो मैं तो सजीव हुआ, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो एक सेंटेंस भी है, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे मिला करके एक इनको जो है सीक्वेंस में रखा गया और फिर इसका एक उचित अर्थ भी आ गया, तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस भी कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका वाक्य भी कहलाएगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो उचित अर्थ प्रकट करता है, शब्दों का ऐसा समूह जो उचित अर्थ प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। ठीक है भैया मेरे, तो आज की वीडियो में आपने ये अच्छे से समझ, आप लोगों ने समझ ही लिया है इसको, कई बार समझा, 3 बार की क्लास रिपीट की गई है, तो आप लोग तो काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग क्या समझ पाए? यदि समझ पाए हैं तो भैया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, नहीं समझ पा रहे हैं तो अनलाइक जरूर करके जाइएगा भाई मेरे। आपके अनलाइक से हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप देख करके जब चली जाओगे इग्नोर करके तो तकलीफ होगी। मैं आपके लिए पर डे जो है वीडियोस लाता हूँ, और कुछ दिन बीच में आपके छूट भी गए जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम में काफ़ी दिन बाद जो है आज क्लास ले ली गई है, आप लोगों की क्लास ली गई है, और अब जो है जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपके लिए पर डे क्लास अवश्य लेकर आएंगे। तो इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखना मत भूलिएगा, काफ़ी मज़ेदार क्लास होगी, क्योंकि उस पार्ट में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, और आप देखना मत भूलिएगा, अवश्य आएगा, हम आपको पार्टी देंगे, आप हमको पार्टी देंगे। पार्टी वो पार्टी नहीं, पार्टी मतलब क्या हुआ? कंपनी देना। ठीक है, आप हमको कंपनी देंगे, हम आपको कंपनी देंगे, फिर मज़े से इस क्लास को एंड करेंगे, और एंड तक आप जो है आप इसको अच्छे से आपको समझा के जाऊँगा। ठीक है, और जाते जाते एक बार फिर से कह दूं, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई मेरे, अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो कल फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, समाचार सुखद है।